दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आपके हम बीच में आए हैं। वो मुद्दा है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर और दूसरा मुद्दा है बीपीएससी में अपर एज यानी ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की जो मांग थी उसको लेकर आपको अपडेट देना चाहते हैं। पहली बात कि जो बीपीएससी में अपर एज की बात की जा रही है, एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रहा था, जैसा कि मित्रों सभी को पता है कि चिट्ठी जो सर्कुलेट हो रहा था वो बीपीएससी के द्वारा ये भेजा गया था कि बीपीएससी में अपर एज यानी अवसर की जो बात है उसको करने की बात राज्य सरकार करती है। इस चिट्ठी के बहुत सारे मायने हैं। निश्चित रूप से लोगों को ये लग रहा था कि राज्य सरकार फैसला करती है तो बीपीएससी कुछ नहीं कर सकती है, परंतु जिस प्रकार का ये चिट्ठी था हम लोगों ने भी पता किया कि जिस प्रकार की ये चिट्ठी थी उस चिट्ठी के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो राज्य सरकार यानी बीपीएससी और तमाम जगहों पर जो चीजें सर्कुलेट हो रही है उसका कहीं ना कोई मतलब जरूर है। तो राज्य सरकार ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि बीपीएससी में अपर एज को बढ़ाया जाए, यानी अफसर की बात है उसको भी करने की बात वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जब बीपीएससी में अपर एज यानी ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने की बात थी, या 3 वर्ष छूट देते हुए कोविड काल को लेकर 3 वर्ष छूट देते हुए फिर 2 बार या 1 बार या 3 बार, इन सब चीजों को लेकर जिस प्रकार की हम लोग की डिमांड थी उसको पूरा कराने के लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले बीते साल अक्टूबर महीने से ही लगातार हमारे साथी विकास जी, कमलकांत सर और तमाम लोग ऐसे जो बीपीएससी में अपर एज चाहते हैं उन लोगों का साथ मिला, तो लगातार काम हो रहा है। कल आपको एक बड़ी अपडेट दे दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जब हम लोग उनके पास गए तो आवेदन दिए और ठीक से बातचीत नहीं हो पाई, परंतु आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने उनको कहा। माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से भी मुलाकात हुई उसी समय बाहर में और उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से बात करने के संदर्भ में और बीपीएससी में अपर एज को लेकर लगातार बात हो रही थी। उसी समय शाम में कुछ साथी प्रेमचंद मिश्रा जी के भी पास गए। प्रेमचंद मिश्रा वही एमएलसी हैं कांग्रेस के जिन्होंने बीपीएससी में अपर एज को लेकर बिहार विधान परिषद में इस मामले को उठाया था ध्यानाकर्षण प्रश्न को लेकर ध्यानाकर्षण में। तो सारे तथ्यों पर अगर विचार करेंगे तो ये बात स्पष्ट है कि प्रेमचंद मिश्रा जी बोले कि हम तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी समय लेंगे। जैसा कि वो पहले भी कहे थे कि बजट सत्र समाप्त होगा उसके बाद हम लोग जो है तो ये करेंगे। निश्चित रूप से अब आगे की बातें, आगे की रणनीति के तहत हम लोग सारी चीजों पर, सारे बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब जो बात यह है कि हम लोग भी वो सूची तैयार कर रहे हैं किन किन विधायकों के पास, किन किन विधान पार्षदों के पास जाकर उनको तैयार करने का, मतलब 8 से 10 डेलीगेशन जो है रूप में मुख्यमंत्री जी के पास जाए। अब रही बात साथियों, आपसे एक हम गुजारिश करते हैं, आपको एक छोटा भाई कहिए, बड़ा भाई कहिए, पटना में जितने भी साथी हैं प्लीज आपसे एक आग्रह है कि आप आएं। और क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत लगभग 180 लोग जुड़े हैं और सैकड़ों लोग ऐसे, हजारों लोग हैं जिनको पता है कि बीपीएससी में अपर एज की जो बात है, जो काम है वो हो रहा है, परंतु आप तक आपकी जो सहायता है वो किसी भी प्रकार से नजर नहीं आती है। बैठक बुलाते हैं उसमें भी अरे कम से कम 10-15 लोग की जरूरत है हमेशा, लगभग रोज दिन, परंतु आपकी जो बातें हैं उस दिन भी बैठक बुलाए कि आप लोग आइएगा, आए भी, परंतु आगे की रणनीति किस प्रकार की होगी, क्या काम होगा, इन सारे बिंदुओं पर अगर चर्चा करेंगे तो एक बात स्पष्ट है साथियों कि बीपीएससी में अपर एज बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कर रहे हैं और उन्होंने किया है, अशोक चौधरी जी भी बोल रहे हैं कि फाइल रेडी है, हम लोग भी जानते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है। अगर प्रेमचंद मिश्रा जी डेलीगेशन के रूप में वहां जाएंगे तो आपकी सहायता की जरूरत है। अभी 10 दिन कहीं जहां विधायकों के पास जाना है, विधान पार्षदों के पास जाना है, तो आपकी सहायता की जरूरत है। इसलिए आपको एक हम आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, इन सारे बिंदुओं पर आपको हम लोग के साथ रहना पड़ेगा। तभी बीपीएससी में अपर एज की जो बात है उसको सार्थकता जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास जो है 69 बीपीएससी की फॉर्म जो आएगी उसके पहले हम लोग बीपीएससी में अपर एज करने की बात जो है, ऊपरी उम्र बढ़ोतरी की मांग जो है उसको कैबिनेट से मंजूरी दिलवाने का प्रयास संभव हो पाएगा, सफल हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से विशेष आग्रह है,
कि बीपीएससी में अपर एज को लेकर जो भी आपको सलाह या जो भी आपसे एक बात की जाएगी कि वहाँ चलना है, कहीं चलना है, बस चलने की बात है, साथ में रहना है, तो वो 7-8 दिन आप लोगों को साथ रहना होगा। जो काम, जिस प्रकार के काम आपको सहायता की जरूरत है साथ चलने की, कहीं कहीं उसमें आपको भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप आइए और साथ में जहाँ जहाँ भी चलना हो, हमारे साथी विकास जी, कमलकांत जी, अनूप जी, बहुत सारे समर भाई, इधर विश्वजीत भाई और भी कुछ महिला साथी भी हैं, तो सब चीज़ों को लेकर हम लोग अब आश्वस्त अगर कर देते हैं कि बीपीएससी में अपर एज जो बढ़ाने की बात है उसको पूरी हो। अब दूसरी जो डिमांड है वो है बीएसएससी सचिवालय सहायक। साथियों, आपको पता है कि कोर्ट में फाइल हो चुका है। कोर्ट में फाइल होने के बाद मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि जल्द से जल्द हियरिंग कराई जाए। हियरिंग कराने के लेकर लगातार हम लॉयर से, मेरी तबीयत 10-15 दिन खराब हो गई थी, हम पटना में नहीं थे, इसके बावजूद भी लगातार प्रयासरत थे कि जल्द से जल्द हियरिंग हो। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, डिफेक्टेड बता रहा था, इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो साफ क्लीन नहीं था। हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को उनको दे दिया है। अब जल्द से जल्द उसमें हियरिंग की जो बातें हैं वो पूरी की जाएगी। अब रही बात किसी तरह कमेंट करना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए आपको छूट, लेकिन वही लोग कमेंट करेंगे जिनको ना एग्जामिनेशन से मतलब है, न केस से मतलब है, न रिजल्ट से मतलब है, बस कमेंट करना है। तो कमेंट करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें कि जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।